Hello students, welcome to Vision and Navigation. Today we are going to study about separation of substances. Students, in our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जहाँ पे कोई किसी भी मिक्सचर में से, मिक्सचर क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस, कंपाउंड या ऐसी चीज़ जिसमें एक या एक से अधिक दो अलग अलग चीज़ों को मिलाया गया हो, वही मिक्सचर होता है। तो उसमें से एक कंपोनेंट को अलग किया जाना सेपरेशन होता है, और हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा बहुत बार देखते हैं। लाइक टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है? दिस इज स्ट्रेनर। वाइल प्रिपेयरिंग टी, ओके। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, ओके। इस पिक्चर को तुम पहचानते होगे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कर्ड में से मक्खन को अलग किया जा रहा है। सो चर्निंग मिल्क मतलब मक्खन को अलग करना और उसमें से लस्सी को अलग कर लेना, ठीक है। बटर मिल्क को अलग करना और बटर को अलग कर लेना, किसमें से? कर्ड में से। तो कर्ड एक मिक्सचर है जिसमें से बटर एंड बटर मिल्क को सेपरेट कर लिया गया, ओके। So these are some example of separations in our daily life. One more example is there. You might have eaten salted dalia or poha. Okay, dalia और पोहा हम खाते हैं. तो what you do? Sometime you take out chilies, okay, and onion pieces from it. निकाल देते हैं हम, उसमें से हरी मिर्च निकाल दी और प्याज निकाल दिए, टमाटर निकाल दिए। ऐसा बच्चे करते हैं, करना नहीं चाहिए पर करते हैं। So this is also a separation. तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है या फिर हमारे काम की नहीं है उस सिचुएशन में, तो हम उनको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में से हटा देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द नीड ऑफ सेपरेशन। नाउ सम सेपरेशन प्रोसेसेस आर separating stones from rice, separating tea leaves, churning milk to obtain butter, okay. Now what is the purpose for which we do the separation? हमारे इस सेपरेशन करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? पहला मकसद, फर्स्ट पर्पस इज़ टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। कई बार हम ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करेंगे और हमें दोनों ही कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता हमें अलग अलग होती है, इसलिए हम उनको अलग अलग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉटन में से कॉटन के सीड जब निकाले जाते हैं तो कॉटन जो है वो तो हम यूज़ करते ही, आपको पता है कॉटन के यूजेस, बट जो उसका सीड है वो भी एनिमल्स को खिलाया जाता है, कैटल्स को खिलाया जाता है। तो फिर दोनों ही यूज़फुल हुए। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, ओके। अनदर पर्पस इज़ टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। किसी एक मिक्सचर में से जो सबसे हमारे यूज़फुल नहीं है उसे हम निकाल देंगे। जैसे स्टोन फ्रॉम राइस, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस हमारे लिए काम की है बट हम राइस को नहीं निकालेंगे उस मिक्सचर में से। वी विल टेक आउट स्टोन्स पीसेज, ओके, पेबल्स, स्टोन पीसेज, डस्ट, इनको निकालेंगे। सो दिस इज़ टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। थर्ड पर्पस इज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ओके। इम्प्योरिटीज़ को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को तो हमें निकालना ही होता है। नाउ व्हाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ करते क्या हैं? येस, इफ़ दे आर यूजफुल देन वी यूज़ देम, एंड इफ़ दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस वी थ्रो देम। नाउ मेथड ऑफ सेपरेशंस, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशंस to separate different type of things. We will discuss some simple methods of separating substances. हम कुछ simple method का methods पढ़ेंगे अभी, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर हम कहीं ना कहीं हमने उन्हें देखा है उन एक्टिविटीज़ को होते हुए। So first method is hand picking. You can see in this picture, this man is picking out some stones from the grains, okay. This method of
separation is called hand picking, and it can be used for separating slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurity is usually not very large. In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substance. हैंड पिकिंग जो है कब की जा सकती है? जब इम्प्योरिटीज़, किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कम मात्रा में हैं, वो छोटी होती हैं, स्मॉल साइज़ की होंगी और उनकी इम्प्योरिटीज़ की मात्रा जो है, क्वांटिटी है वो कम हुई, तो हम हाथ से उनको चुन सकते हैं। तो हाथ से चुन के निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हैंड पिकिंग। बट अगर वही बहुत ज़्यादा हुई, जैसे कि सैंड ले लो, एक कंटेनर में सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर बना लो, तो इस मिक्सचर को हम हाथ से सेपरेट, हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, सो हैंड पिकिंग इज़ डन फॉर द substances in which impurities are smaller in size and lesser in quantity. Threshing. Next topic is threshing. Threshing is a process in which grains are separated from stalks. Okay, it is done during harvesting. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop. खेतों में तुमने फसलों को कटाई के बाद बंडल के बंडल पड़े हुए देखा होगा, कभी बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के जाते हुए, या अपने आसपास भी आपने क्रॉप्स को देखा है। फसल की कटाई जब होती है तो क्रॉप्स के बंडल बना के रख लिए जाते हैं और वो सूख चुकी होती है फसल। सूखने के बाद उनमें से ग्रेन्स, दाने, अनाज निकाला जाता है। The stalks are dried in the sun before the grain is separated from them, and each stalk has many grains. So इन दानों को निकालने के लिए हैंड पिकिंग का प्रोसेस यूज़ नहीं होगा। और जैसे मैंगो और गुआवा हैं, वो बड़े बड़े हैं, उनको पेड़ों से तोड़ना आसान है क्योंकि एक पेड़ में बहुत सारे मैंगो होते हैं, उनको तोड़ लिया। बट ग्रेन्स को हाथ से प्लकिंग करना मुश्किल है। सो द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। In this picture you can see a man is beating the stalks with on the stone. So this is threshing process. And nowadays machines are also used to thresh large quantity of grains. बहुत सारी क्वांटिटी में जब ग्रेन्स को सेपरेट करना हो तो थ्रेशिंग करनी है, तो फिर हाथों से ना कर थ्रेशर से की जाती है। नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग। The method of separating component of a mixture is called winnowing, in which two substances components are separated. One is heavier and another is lighter. इसमें दो components को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जिसमें एक component जो होता है वो heavy होता है और दूसरा light होता है। And they are suspended or they are allowed to fall from a height इन द प्रेजेंस ऑफ विंड। उनको हवा एक हाइट पे चढ़कर, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर द वुमेन इज पुटिंग डाउन द ग्रेन्स एंड द ग्रेन्स आर फॉलिंग एंड मेकिंग अ हीप। एक ढेर बन गया है और जो हस्क है, दिस इज़ हस्क एंड दिस इज़ ब्लोन आउट। ये हवा की वजह से हल्की है तो ये उड़ जाएगी और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाएंगे। और डायरेक्शन ऑफ एयर भी यहाँ पे दिखाया गया, हवा इस तरफ चल रही है तो हस्क जो है, भूसा जो है वो इस तरफ उड़ के यहाँ इकट्ठा हो गया। ग्रेन जो हैवी थे वो हवा में उड़ नहीं पाए और नीचे इकट्ठे हो गए। ओके, दिस वाज विनोइंग। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। ये किसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका, जिसमें अनाज से या ग्रेन से हल्के हस्क पार्टिकल्स को, स्ट्रॉ को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज sieving. इन sieving इट इज़ नथिंग बट देर इज़ अ sieve. यहाँ पे एक sieve होती है, छलनी होती है। दिस इज sieve एंड दिस पिक्चर शोज हाउ द वी कैन टेक आउट fine particles of flour out of this sieve. In the flour mills, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. एक भरा हुआ बड़ा बैग गेहूं का
स्लैंटिंग सीव क्या होगी? तिरछी रखी हुई एक छलनी होगी जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उस पर अनाज को डाल दिया जाता है। तो जो सीव है वो रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन, स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग के बावजूद अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं इम्प्योरिटीज़ के, तो उनको सीविंग से अलग किया जाता है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ सीविंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पर्सन इज़ पुटिंग सैंड on the sieve and pebbles and stones are removed from sand by sieving. Sand is coming down passing through the holes of sieve. Okay, so these all are simple method of separation. Thank you and have a nice day.